बारे में। अच्छा 3 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, मैं स्टूडियो जाने के लिए घर से बाहर निकला तो आदत है आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के जा रहा होता हूँ, तो एक रैंडमली खातून आई, उन्होंने ऐसे दुपट्टा ओढ़ा तो बड़ा अच्छा होता है ना कि या तो कोई मांगने वाली, लेकिन वो नहीं थी मांगने वाली। उन्होंने नॉक किया, अजलान बेटा कैसे हो आप, ठीक ठाक हो? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। अजलान बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रही थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मुझे आपकी जो है ना एक हेल्प और वहां पे मैं लिटरली मेरे हाथ ठंडे फील हो रहे हैं, मेरे तो सर की लग रहा है, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल मुझे आपकी एक हेल्प। ओह माय गॉड। मैंने शीशा ऊपर किया है, मैं लिटरली भी वो पूरा वो एक्ट कर रहा हूँ कि मुझे वो फील हो रहा है इस वक्त। अभी मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई है और मैं यूं जा रहा हूँ, मेरे हाथ ठंडे हो रहे, पैर कांप रहे, क्या हुआ है मेरे साथ, ये क्या हुआ है? नहीं पता वो खातून कहाँ से आई है। उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया था, मैं आपकी पड़ोस हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे आपकी हेल्प। शी वॉज पोजेस्ड, आई थिंक सो, मे बी पोजेस ही होंगी खातून, ना ऐसे कोई जिन्नात क्या ही सामने आएगा, लेकिन वो पोजेस थी खातून। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और आप यकीन कीजिएगा कि वो जो सिचुएशन हुई, ये भी 3 दिन पुरानी बात है, और मेरे पास बहुत सारे से लोग आते हैं, ऑफ कोर्स मैं इस किस्म की पॉडकास्ट करता हूँ, लोग बस अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि हमें हेल्प कर दीजिए इस मामले में। अच्छा मैं बोलते हैं यार देखो मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, मैं क्या हेल्प करता हूँ, मैं तो किससे सुनता हूँ। तो इस चक्कर में लोग आते हैं कि भाई अपना मुझे कोई रिकमेंड कर दें, ये कर दें वो कर दें। एक इवेंट में गया था, मैं और अपनी वाइफ गए थे, एंड वहाँ एक खातून मिली, उनका एक स्टॉल लगा हुआ था, उन्होंने भी इसी तरीके से शुरू किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये है वो, एंड अचानक से वो अपने दांत जो है ना पीसना शुरू हुए। अच्छा। और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, इधर से मेरी वाइफ आई, हम लोग क्योंकि निकलने वाले थे, और मुझे देख रही है बहुत अच्छा काम कर रहा है, कट 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 दांत। अच्छा पहले मैंने सोचा कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होगा, कोई क्या कुछ मेंटली सेट हो सकती है। अपनी बेगम का ख्याल नहीं रखते हो ना तुम? अच्छा। मैंने बोला यार ये तो ये या तो छोड़ रही है खातून, या तो अच्छा वो बहुत अजीब बिहेव करना शुरू हो गए। अब सोचें एक इवेंट हो रहा है शारा फैसल पे, बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ पे सबके पॉपअप्स लगते हैं, और वो मुझसे इस किस्म की चीख के, अब वो चीखना शुरू हो गई, वो लड़ना शुरू हो गई। आसपास के लोग देख रहे हैं कि यार ये हुआ क्या है। मैं इसलिए वो क्योंकि वो इतना मम्बल करते हुए चीखना शुरू हो गई थी कि मैं ऐसे नहीं चाह रहा था कि कोई ऐसा कोई लोग सीन क्रिएट हो कि खुदा ना खासा कोई मैं हरास तो नहीं कर दिया वो, लेकिन वो मुझे देख के ट्रिगर हो गई थी। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा वैसे होता है मे बी। वैसे कभी आपने किसी से पूछा कि जब आप स्पेसिफिकली इस पे शोज करते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अगर एफएम पे शोज करते हैं और जो ऐसे पॉडकास्ट भी इस हवाले से करते हैं, देयर आपके साथ एनर्जी चलने लग जाती है कि जो बाकी अगर ऐसा कोई शख्स जो पोजेस्ड हो तो वो ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल। इनफैक्ट आप लोग अपने लिए कोई तावीज़ बनाया, क्योंकि हमने पहले भी शो किया था हमारे साथ जो एक्सप्रेस टीवी पे बड़ा जबरदस्त शो करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई खास तावीज़ है, तो कहते मैं इजाजत के बगैर नहीं करता। नहीं तावीज़ वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास एक टूल है, वो है आयतुल कुर्सी। मैं आयतुल कुर्सी वो एक मेरा ये हथियार है, यही पढ़ के मैं हर जगह जाता हूँ, और यही इसी से मेरी बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगह पर बचत हुई है। बचत हो जाती है, यही सबसे बड़ी चीज़। जो मेरा अपार्टमेंट था ना, एक बार मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक बार आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको आदत हो रही होती है। अब मुझे पता था कि मैं चूँकि टीवी देखना वहाँ बंद कर दिया था, जो देखती थी फ़ोन पे देखती थी, तो दरवाजे की आवाज़ आती थी, जैसे इन्होंने कहा लॉक है, लॉक खुलने की और आवाज़। अब उसमें मुझे पता था कि मैंने कंफर्टर करके मतलब उस चीज़ को कर देना। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई कि दरवाज़ा खुला है, मैंने वैसे कंफर्टर किया, मुझे लिटरली बिल्कुल ना कान के पास पायल की आवाज़ आई। जब वो पायल की आवाज़ आई है ना, तो मैं ब्लैंक, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं इस पर रिएक्ट कैसे करूं। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि मैं कहा मुझे बस, मैं ये जगह छोड़ दूंगी, बस मुझे ना आज बचाएं यहाँ से। अब मुझे कुछ टाइम के लिए कुछ समझ नहीं आई कि वो आवाज़ आके बंद हो गई। अब मैं कंफर्टर भी नहीं हटा पा रही थी, कि मुझे ये था कि मैं साइड टेबल पर कीज़ पड़ी हुई होती हैं, वो लूँ और मैं नीचे जाके, वो नीचे एक चाय शेक के नाम से उस टाइम था, मैं नीचे जाऊँ, और अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे उठूँ, पता नहीं ये साइड टेबल पे कीज़ होंगी नहीं होंगी। जहाँ आप रह रही थी मैं वो देख सकती हूँ वो जगह, जैसे अभी आपने नाम भी लिया, तो वो तो अच्छी खासी बिजी जगह थी जहाँ पे आप बिजी जगह थी। अच्छा मुझे नहीं बताया था किसी ने। अच्छा वो जगह छोड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो अपार्टमेंट खाली है।
खैर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए मैंने उठी, मैंने देखा कीज़ पड़ी हुई थी और मैंने बिल्कुल यूँ नीचे देखते हुए गई हूँ। मैं सामने मतलब हिम्मत नहीं थी, एक ना डर था। नीचे गई हूँ, 1 बजे 12 बजे वो बंद हो जाता था। फिर मैं आकर सुबह 5 बजे तक मैं वहाँ पर अपनी स्टेयर्स में बैठी रही हूँ और 5 बजे मैंने हिम्मत किया कि यार अब बस हो गया। ऑब्वियसली आप थक जाते हो, नींद भी आ रही होती है, डर भी है कि अंदर कैसे ये ना हो कि मैं दरवाज़ा खोलूँ और कुछ दिखे नहीं। खैर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए मैं गई हूँ, मैं जाकर सो गई हूँ। बाय चांस नेक्स्ट डे मुझे एक दोस्त की कॉल आई है कि मैं कराची आ रही हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। अच्छा मैं बच्ची थी, ऑब्वियसली 5-6 साल पुरानी बात है, डर भी लग रहा है। मैं कहा यार दोस्त आ जाएगी ना, फिर शायद ये चीज़ें ना हो। आ गई, मैंने उसे नहीं बताया कि ये चीज़ें मेरे साथ होती रही हैं और सारा कुछ। दोस्त से बदला लिया इसने, बदला ले लिया। हाँ। अच्छा अब मैंने उसे कुछ नहीं पता। अब मैंने ना उसे उस दिन ना वैसे मतलब थोड़ा सा छेड़ा कि देखो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये वो मेरी सुबह कोई 5-6 बजे आँख खुली है और वो ना मेरे मतलब आप ऐसे सोए और दूसरा बंदा आपकी यूं करके, मैं डर गई। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती तुमने रात को मुझे ये बातें की थी ना, तो मुझे तो नींद ही नहीं आई, मैं सारी रात डरती रही हूँ। मैंने कहा इसे नहीं मैं बता सकती, इसे मैंने बताया ना तो ये तो कहेगी चलो चलो मैं तो जा रही हूँ, तुमने मुझे फंसाया तो मैं तो फिर जाना पड़ेगा। अब मसला ये भी था कि अभी 6 मंथ्स भी नहीं हुए थे, आई थिंक 2-3 मंथ्स हुए थे। तो घर वाले कहेंगे कि वापस लाहौर आ जाओ, कोई काम नहीं करना। अब मुझे रहना भी था, ऑब्वियसली इन्वेस्ट भी अच्छा खासा किया था, कोई सस्ता भी नहीं मिला था। बैक एट दैट टाइम आई वॉज पेइंग 45,000 फॉर दैट अपार्टमेंट एंड 5,000 मेंटेनेंस का दे रही थी। मैंने कहा यार ये आई है तो कुछ हो गई। वो नमाज भी पढ़ती थी, वो दूसरे रूम में भी जाती थी। मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। मैंने बदला जी। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हमारा बता रही थी कि हमारे ने किस तरीके से अपनी दोस्त को फंसाया कि खुद तो चलो बजाय के इस अपार्टमेंट से निकलती, दोस्त को भी बुला लिया। अभी तक ये हाँ ये बताओ, अभी दोस्ती है, बड़ी अच्छी दोस्त, मुखलिस दोस्त है। अच्छा खैर मैंने उसे बताया नहीं, मैंने कहा चलो हम साथ में रहेंगे तो फिर मुझे भी डर नहीं लगेगा। और मैं चूँकि फर्स्ट टाइम रह रही थी तो मैंने कहा आप ना कुछ चीज़ों को वहम में ले जाते हो कि शायद हो सकता है मुझे वैसे फील हो रहा हो अकेले रह के। खैर उसके साथ अब वो तो मैं तो 7 बजे के बाद रूम से नहीं निकलती थी, वो तो पूरे अपार्टमेंट में घूमती थी, चाय भी बना रही है रात को, टीवी भी देख रही है। और जिस रूम में मुझे थोड़ा सा शक था वहाँ पर से बैग्स रखे हुए थे, मैंने वो वहाँ पर भी जाती थी। तो उसके साथ हुआ ये कि एक दिन ना वो कुछ कपड़े धो रही थी, कुछ चीज़ें धो रही थी और वो वहाँ से चीखें मार रही है। मैं कहा क्या हुआ? उसका हाथ यूँ था एंड यूँ फ्रीज हुआ था। वो कह रही मैं ना हाथ ऊपर लेकर जा पा रही हूँ ना नीचे लेकर। अच्छा मैंने उसका हाथ यूँ पकड़ा है और मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे लगा कि शायद ये बहुत डर गई है या वहम करी है। उसने कहा मैं इतनी देर से कोशिश करी थी और मैं बोलने की कोशिश करी थी और मैं चीख भी नहीं मार पा रही थी। अच्छा खैर मैं कहा तुम वहम करी हो, मैं कहा तुम नमाज पढ़ो, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो। अब मैं सोच अच्छा खुद नहीं पढ़ी उसको, खुद पढ़ी थी ना तभी तो बची हुई थी ना। मैं इसको जिनसे को इसको 5-6 चमाटे मारो जरा। हाँ अच्छा खैर उसके बाद वो ड्राइंग रूम में एक दिन बैठी, उसने नमाज वगैरह पढ़ी है। वहाँ पर से आदत थी अपने, मतलब शी वॉज मैरिड, अपने हस्बैंड को पिक्चर वगैरह भेज रही थी। वो मीडिया में भी उसने काम किया, मीरब नाम था। शी टू का पिक्चर और ये वो। उसके बाद ना हमारा इधर आओ, हमारा इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती तुम ये देखो, उससे ऐसे कहीं पिक्चर लिए खड़ी हो के ऐसी, मतलब वो ना फ्लोरिंग करवाई हुई थी। कहती ये देखो पाँव के निशान थे और वो लिटरली जैसे होते नहीं जैसे कोई बर्ड हो। और मैंने भी देखे, मैंने कहा यार ये तो वाकई मतलब कुछ है ना बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा तुम एक काम करो 7 बजे के बाद तुम बाहर मत निकलना, कोई दिन तुम ये करके देखो। उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा है। हाँ तो उसने कहा यहाँ पे कुछ है। मैंने कहा तुम कुछ दिन ही हम करके देखते हैं फिर हम बाकी देखते हैं। खैर अच्छा एक और चीज़ ये होती थी कि अचानक से पानी आना बंद हो गया। तो ऊपर से वो आके देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ ऊपर से ठीक है, पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी क्यों नहीं आ रहा। हम लोग बाहर गए, वापस आए, पूरे घर में पानी और ऊपर से जो उसका वॉल्व था वो बंद था। तो पानी कैसे नीचे आया? अच्छा सर मैं आपको मजे की बात बताऊँ, अब किसी घर में अगर ऐसी कोई चीज़ हो, वहाँ की लाइट्स बहुत ख़राब होंगी, खराब हो जाती हैं और लाइट्स बहुत ख़राब होती हैं। अभी मेरे अपने घर की वायरिंग ठीक कराई, फिर कोई लाइट्स का मसला हो जाता है। ये होता है पानी का भी किसी एक के नल्स बंद हो जाते हैं, ये ज़रूर होता है। और लाइट्स का ऑन ऑफ बड़ा। अच्छा आप मुझे कुछ बता लीजिए कुछ केक का। पहले फरा बताइए। मेरा अपना खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है। उस वक्त मेरी उम्र 7 से 8 साल के दरमियान होगी। अच्छा मुझे आपका अभी रिसेंट अभी ऐसे कोई आपका इनकाउंटर नहीं हुआ? अभी मेरा हुआ है ना, अभी जो वो तो बहुत अभी का मैं बता देती हूँ। मैं एक रियलिटी शो करने गई थी एक चैनल्स के थ्रू। हम गांव में गए हुए थे, मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां आती, अभी टीवी पे सुकैना भी आती हैं, वो भी मेरे साथ थी, मेरे रूम में थी। हम 5 लड़कियां एक रूम में थे, 5 लड़कियां एक रूम में थे। एक तो चली गई थी, वो एलिमिनेट हो गई थी, 4 रह गए थे। अच्छा वो जो लड़कियां थी ना सुकैना, उसके साथ एक फ्रेंड थी, दूसरी लाहौर की लड़कियां थी, मॉडल्स थी, वो एक बेड को
चिपका के मिला के सोती थी, वो डरती थी एक दूसरे से ना, चिपक के सोती थी। और मैं कहती थी नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगता, मैं अपना बेड था वो अलग लेके सोती थी। वो गाँव था, वो जो भैंसों का तबेला होता है ना, वहाँ पर सेट बनाया गया था ये वाला, खाली करवा के। तो अब मैं वहाँ सोती थी अपने बेड पर। अच्छा हम लोग तो जाहिर बात है, मैं 18 दिन रही थी, वो लोग 22 दिन रहे थे। तो अब मैं थोड़ा टाइम हुआ तो हमें कुछ भारीपन फील होता था, लेकिन हम जो हमारे रूम की लड़की ना सफाई पसंद थी, अपने वॉशरूम भी कुछ साफ करते थे, हम बहुत सफाई पसंद थे। अच्छा हम हर लड़की बोलती थी इस रूम में आते ना कुछ होता है कुछ होता है, लेकिन फील नहीं होता था। अब वो लड़कियां जी थी ना, वो बहुत चिल थी, वो 4 बजे तक जागती, मस्तियाँ करती, फिर सोती थी और लेट उठती थी। मेरी आदत जल्दी सो जाने की थी। अच्छा मैं सो गई, एक दिन फील तो होता था, एक दिन मैं सोई हूँ तो मुझे ना किसी ने मेरे कान में आवाज़ दी है, फरा बोल के, बड़ी मोटी सी आवाज़ थी, फरा बोल के आवाज़ दी है। तो मैं समझी मेरा वहम है, सम टाइम वहम होता है। मैं दोबारा यूं देख के सो गई, दोबारा फरा बोला। तो मैं थोड़ी सी ना आंखें खोल के इधर उधर, ब्लैंकेट मेरे साथ था क्योंकि सर्दी भी लग रही थी हम लोगों को, ब्लैंकेट साथ था। तो मैं इधर उधर देख रही हूँ ना ब्लैंकेट यहाँ करके। तो मदिया ब्लैंकेट उठा के ना मेरे मुँह पे डाल दिया। मैं इतनी सुन हुई अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं इतनी सुन हो गई। आपने खुद नहीं उस जो अगली हाँ वो मैं सुन हो गई, अंधेरा कमरे में है, वो तीनों सो रही हैं, वो चिपका के अपने अपने बेड को, मेरा अलग सिंगल बेड है। और मैं उस रूम को, इतना बड़ा कमरा, आपके सेट जितना कमरा था इतना बड़ा, और उसमें मैं इतनी डर रही हूँ। आयतल कुर्सी पड़ी है, मेरी आवाज़, मेरी घुटन हो रही है, दब रही है मेरी सारी आवाज़ें। अच्छा नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा, वहाँ गाँव में घर भी बहुत कम थे वहाँ। जब मोटरवे बन रही थी तो शाहबनामा में उन्होंने भी लिखा हुआ है कि जब मोटरवे बन रही थी तो ऐसा लगता था कि ऊपर जैसे पहाड़ों से के पत्थर फेंकते, तो वो उसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। जो मजदूर थे बड़े जख्मी भी होते थे, समझ में नहीं आता था ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा फिर वो ऐसा हुआ ना, मैं बैठ गई, मैं डरने लगी, मेरे ऊपर डाल दिया इसने, मैं अंदर में डर रही हूँ। आयतल कुर्सी में आवाज़ नहीं निकल रही, दिमाग मेरा इतना सुन हो रहा है कि मैं क्या करूँ, इनको कैसे आवाज़ दूँ, मेरे करीब ही थी। अच्छा फिर क्या किया इन्होंने, कंबल हटा दिया, शरारतें की हैं, कंबल हटा दिया, ब्लैंकेट जब हटाया ना, फिर मैंने आवाज़ें दी हैं, मैंने सबसे सुकैना भी देख रही होगी, इसको पता होगा, मैं इसको आवाज़ें देना शुरू कर दी, उठ नहीं रहे। फिर मैंने जब उनको उठाया ना, वो तीनों लड़कियां डर गईं, इतना डरी, लाइट्स हमने सारी की सारी ऑन की। फिर मैंने कहा देखो हम सुबह किसी को बताएंगे, अब मुझे बहुत शदीद बुखार है, क्योंकि आपको बुखार हो जाता है। हाँ क्योंकि वो अगर वो इनकी आपको टच कर जाए, क्योंकि ये मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि वो आग के बने हुए तो आपकी बॉडी में वो हरारत सी पैदा हो जाती है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, इतना बुखार। अब फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि हमने सुबह हम 6 बजे तक जागते रहे। मैं कहा बताएंगे ना सुबह तो कोई हंसेगा हमारे ऊपर, कोई यकीन तो करता नहीं इन बातों को, अगर झूठ बोल रही है। कर भी रहे हो ना तो मानेंगे भी नहीं कोई, उनको खर्चा पड़ जाएगा ना, किसी और जगह लेके जाना पड़ेगा। हम 4 लोग थे, हम चारों डरे हुए, चारों, वो बेचारी 3 लड़कियां, मैं थी, हम डरे हुए। हम बिस्मिल्लाह करके सुबह उठे, डर रहे हैं, वॉशरूम से वो कोई जा नहीं रहा, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं कि तुम चली जाओ। सुबह हुई ना जब 8:30 साढ़े 8 हुए हैं, तो दूसरे रूम से फजर नाम की लड़की थी, जो लाहौर की लड़की थी, मॉडल थी, छोटी सी थी बेचारी, वो उसने चीखना शुरू किया, मुझे कुछ दिखा, मुझे उसने इतना शोर मचाया। फिर हमने अपना किस्सा बताया कि आज रात को मेरे साथ भी ये हुआ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था, उस बच्ची के साथ, वो छोटी सी थी 18 साल की थी, उसके साथ भी ये हुआ था। तो हम इतना डर गए थे, भी सारी टीम को बताया तो सब भी थोड़ा सा डर गए थे, वो इलाका ही ऐसा था ना, और वो सब लड़कियों को बुखार अच्छा खासा चढ़ गया, किसी को सुन के चढ़ा था, किसी को फील करके चढ़ा था। तो वो तो अभी का था रिसेंटली, लेकिन जो बचपन का था ना, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मेरा एलोपेशिया हो गया था, मुझे मेरी जो टाले पड़ गई थी, उस जमाने में इलाज नहीं था मदिया। मेरी अम्मी बहुत परेशान थी, मेरी अम्मी की एक फ्रेंड थी जिसको एलोपेशिया हो गया था, और उसके पूरे आईब्रोज, जिसम के बाल सब चले गए थे, और इलाज नहीं था उसका। मेरे अम्मी अब्बू बहुत परेशान थे मेरे लिए, मैं भी समझदार थी कि लड़की ज़ात ऐसी हो जाएगी तो क्या करेंगे। अच्छा हर जगह चले गए, डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज नहीं है। हम जहाँ रहते थे फिडलवी एरिया में रहते थे, सामने दूध की दुकान थी, तो वो दूध वाला, हम उससे दूध नहीं लेते थे, वो दूध वाला सुबह 7 बजे मेरे अब्बू के पास आया है, मेरे अब्बू उठ जाते थे जल्दी, कि आपकी बच्ची को जो ये मसला है ना, तो वो एक डॉक्टर बैठती है वहाँ पर, एक कंपाउंड है वहाँ पर, एक डॉक्टर बैठती है, और आप वहाँ चले जाए, वो डॉक्टर चली जाएगी। मेरे अब्बू ने बोला कब? एक सुबह आप चले जाएं 10 बजे। अच्छा मेरे अब्बू ने तो जल्दी, मैं तो उठ गई थी, बच्चे तो उठ जाते हैं जल्दी, तो उठ गए, कह रहे आज हमने ना उस डॉक्टर के पास जाना है, वो करीब ही है। तो फिर मेरे अब्बू मुझे वो लेके गए वहाँ पर ना डॉक्टर के पास, मैं भी चली गई। मुझे याद है छोटा सा क्लिनिक था, वो बैठा हुआ था, जो वो रिसेप्शन पे बैठा होता है, अंदर कुछ नर्स थी उनकी, तो बस वो बैठा हुआ था, क्लिनिक था। तो मैं गई तो एक डॉक्टर थी, मुझे डॉक्टर का आज तक वो हुलिया याद है, वो लंबी थी, थोड़ी मोटी थी, और साड़ी बांधी हुई थी उन्होंने, बहुत साड़ी थी उनकी, ऐसी फूलों वाली साड़ी थी, वो बांधी हुई थी। तो वो डॉक्टर जो थी ना, वो खड़ी हुई थी अपने क्लिनिक में, तो मेरे अब्बू ने कहा कि वो घुस गए, ऐसे देखा तो बोले आ जाए डॉक्टर
डॉक्टर आई, फिर मेरे अब्बू ने बताया मेरी बेटी का ये मसला है, बेटी ज़ात है, इसका ये है, सारी चीज़ें हैं। तो वो डॉक्टर कहने कोई बात नहीं, बैठ जाए। तो उसने बात कम की है, उसने बैठ जाए तो बिठाया। उसका बैग था इतना मोटा सा, मुझे आज तक वो सारी ब्राउन कलर का। उसने एक इंजेक्शन निकाला है, इंजेक्शन निकाला अपने पर्स से और इसने मेरे सर पे लगाया है, यहाँ लगाया और मुझे दर्द भी नहीं हुआ। ये मेरे पूरा ख़ानदान जो सुन रहा होगा ना सब आपको गवाही देगा। यहाँ लगाया, पीछे लगाया, मेरे बाल ही बहुत कम थे और कहने लगे आप जाएं। तो मेरे अब्बू ने कहा अब मुझे कब आना होगा, इसको कुछ होगा तो नहीं? तो कहने लगे कुछ भी नहीं होगा, आप इसको ले जाएं और अब मैं जा रही हूँ, आपको आना नहीं है, मैं जा रही हूँ। क्योंकि उस दूध वाले ने बोला था कि ये आज के लिए आइए, आप चले जाएं उसके पास। अब हम लोग घर आ गए, मेरी अम्मी दुआएं करने लगी। मदिया थोड़े ही दिन हुए थे ना, 4 से 5 दिन, मोटे मोटे बाल निकलना शुरू हो गए, जैसे शेव के बाल नहीं मर्दों के, मोटे मोटे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4 महीने में मेरे इतने बड़े बाल, इतने घने बाल। फिर लोग पूछने के लिए आए कि कहाँ से कराया तुमने, बताओ। कि दोबारा मिली आपको डॉक्टर? मैं आपको बता तो रही हूँ। फिर मेरे अब्बू ने उनको सबको वही क्लिनिक बताया कि ये वाला क्लिनिक है, यहाँ डॉक्टर है, ये उलिया है। अब जो वहाँ जो लोग गए ना, मेरे अब्बू को बताया ना, तब हमको लगा कि ये क्या चीज़ थी। वो कहने लगे मैं इतने कांप रही बात बताते हो। वो कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी डॉक्टर ही नहीं है, आप लोग कभी आए ही नहीं हो। मेरे अब्बू मुझे लेके गए, ये बच्ची थी, मैं इसको लेकर आया था, तो कह रहे हमारे यहाँ कोई डॉक्टर ही ऐसी आती ही नहीं है। ऐसी कौन सी डॉक्टर थी? आपने जो हुलिया बता रहे हैं ना, ऐसी कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे अब्बू ने उस दूध वाले के पास गए कि आपने बताया था, वो कह रहे हैं मैं तो आपके पास कभी आया ही नहीं हूँ, मुझे क्या पता आपकी बेटी को ये वाली बीमारी है। ओह माय गॉड। ये मेरी जिंदगी का है, मेरी पूरी फैमिली इस पे गवाह है। मेरे माँ बाप, अगर मेरी अम्मी जिंदा होती आपको ये बात बताती। जो आज तक पूछते थे ना कि इसको क्या कैसे इलाज होता, मेरी अम्मी सबको यही बात बताती थी। फायदा पहुंचाया। आप उम्मीद जो हम वो बता रहे थे कि आप एक दिन आप, क्योंकि वैसे आप मीठे की शौकीन तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मीठे की मैं बहुत शौकीन हूँ। मिठाई की स्पेशली? मिठाई की मैं बहुत शौकीन हूँ और रोज खाती हूँ, लेकिन चॉकलेट केक मुझे सख्त ना पसंद। मिठाई के बारे में से कहते हैं कि मिठाइयों की दुकान पे लोग स्पेशली कहते हैं कि रात को, और वो वाकई कहते हैं सबसे ज्यादा बिक्री रात में ही होती है। अच्छा, मिठाई मुझे वैसे ही बहुत पसंद है और मैं मेरे घर में हर वक्त रहती है, मैं बहुत खाती हूँ। चॉकलेट केक मुझे सख्त ना पसंद है, मैं कभी इतना सा भी नहीं खाती। रखा हुआ घर में, तो एक दिन अभी कुछ दिन मतलब कुछ महीने हुए शायद, मैं उठी आधी रात को और जैसे मैं ना बच्चों से कहा कि मुझे केक ला के दो, या कोई मीठा का मुझे इस वक्त याद भी नहीं, पर मेरी बच्ची ने जो है मुझे ला के केक की जो प्लेट है वो दे दी। वो पूरा केक था, चॉकलेट केक। अब चॉकलेट केक बच्चों ने दी और मैंने वो पूरा केक खा लिया, बकौल बच्चों के। अच्छा, मुझे इस बात का नहीं अंदाज़ा, जब मैं सुबह उठी तो बच्चों ने कहा अम्मा रात को क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हुआ था? आपने केक खा लिया। मैंने कहा पागल हो, कहने आपने चॉकलेट केक वो भी पूरा खा लिया। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत चलो बंदा क्रेविंग होती खा लेगा। कि हमें पता था आप यही कहेंगी। अब उसने कहा मैंने आपकी वीडियो बनाई है। अब बेड पे मैं बैठी हूँ, मतलब तकिए रख के टेक लगाई है, मेरी आंखें बंद है बिल्कुल यूं करके, और मैं दोनों हाथ प्लेट में और दोनों हाथों से मैं यूं केक खा रही हूँ। और वो यहाँ पे बैठी ना मेरी बेटी वीडियो बना रही है और मुझे बिल्कुल आंखें बंद है, सिर्फ केक खा रही हूँ। पूरा केक मैंने खाया, प्लेट रखी और लेटी और सो गई। मैंने कहा भाई वो कोई आया होगा, मैं तो खाती नहीं हूँ और मुझे याद भी नहीं है। कि आप पूरा केक खा चुकी हैं रात को, और वीडियो हमने इसलिए बनाई थी कि सुबह आपने साफ मना कर देना, और वीडियो रखी है उन्होंने संभाल के। अच्छा, बल्कि आप इतना पढ़ती भी हैं, आप इतनी बार उम्रे पे भी जा चुकी हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी हो कि आपको जब किसी ऐसी जगह पे जाते हैं आपको वहाँ पे भी पता चल जाता है, वो ऐसी चीज़ें बताती है कि हम भी आए हुए हैं, हम भी ज़ियारत को आए हुए हैं, हम भी उम्रा करने के लिए आए हुए हैं। तो कभी आपका किसी ऐसी जगह पे कभी कुछ आपने देखा, कोई ऐसी चीज़ फील आपने की? ऐसी चीज़ मैंने नहीं फील की ट्रैवल के दरमियान, लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत रियल है और मेरे दोस्त के साथ हुआ है। आपने कभी जिन देखा है? नहीं देखा नहीं। मैंने बचपन में, मुझे लगता है मैंने देखा है। मैं अपने झंग में अपने दादा के घर थी, और खैर आप भी कैसा सुना है, टाइम कम है, मैं अपना बात दूसरा दूंगी। तो बेसिकली हमारे एक दोस्त है, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी ना कि यार, पहले बोलता है यार ऐसी चीज़ें कोई नहीं होती, फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में ना इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो किसी ने उसको बोला कि भाई बाथरूम में एक जिन होता है और आपने 40 दिन तक, मैं वो चीज़ बताऊंगा नहीं क्या पढ़कर जानी है, आपने ये चीज़ पढ़नी है और बाथरूम में दाखिल होना, अस्तगफिरुल्लाह। एनीवे, तब होता क्या था कि उसने बोला ठीक है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं। अब वो चीज़ करना शुरू हो गया। अब जब भी बाथरूम में जा रहा है वो चीज़ एक पढ़ता हुआ जा रहा है। अब उसके रूटीन में ऐसी चीज़ आ गई वो कि अनइंटेंशनली वो पढ़ के जाता था, वो सारी चीज़ें आदत बन गई उसकी। अब उसको पता नहीं था 40 दिन हो चुके हैं
40वां दिन है, उसने कहा था भाई देखो 40 दिन आप ये चीज करनी है। ऐसे लोग चिल्ला काटते थे। एग्जैक्टली 40 दिन आपने ये चीज करनी है। 40 दिन के बाद अंदर का जो जिन होगा वो आपके सामने आएगा और वो आपसे एक सवाल पूछेगा, आपको एक चीज कहेगा, उसका अगर आपने जवाब दे दिया तो ये जिन आपके ताबे हो जाएगा, ये आपके बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो जाएगा। उसने बोला ठीक है ये चीज मुझे करनी है। अब वो करना शुरू हुआ कब 40 दिन में पता नहीं चला। 41वें दिन जैसे ही वो अंदर गया तो दोस्त बताता है कि लाला टर्की देखे आपने, एनिमल जो बर्ड होती है टर्की, उसका कैसे कलगी लटकी हुई होती है। उसने बोला पूरा चेहरा राउंड कलगी उसके लटकी हुई, हर तरफ यहाँ से भरी हुई, और शीशे के पीछे मिरर था, मतलब मिरर में भी वही सेम शक्ल, सामने भी सेम शक्ल, और वो मेरा दोस्त डेथ बेड पे चला गया। उसने वो एक चीज बोली, ये नहीं जवाब दे पाया क्योंकि वो एक ऐसा एक सिचुएशन होती है कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया। वो बेहोश हो गया। हमने देखा, अस्पताल में रहा, हॉस्पिटल वालों को नहीं समझ आ रहा भाई इसके ब्रेन में कोई मसला हुआ है या इसके आई डोंट नो कुछ क्या प्रॉब्लम हुई है। 6 महीने डेथ बेड पे रहा। साथ फिर एक खातून मिली, वो कुछ पढ़ती थी, उसका इलाज वगैरह हुआ, फिर जाके वो सेटल। उसने बोला जब भी वो अच्छा अब उसको प्रॉब्लम पता है क्या है, वो शीशे में नहीं देख सकता, क्योंकि अब जब भी वो शीशे में देखता है उसको वही शक्ल नजर आती है। हम इनफैक्ट मजाक करते हैं, उसका शीशा यूं दिखाता ना, उसका नहीं करो यार, और ये बड़ा आदमी है, 2 बच्चों का बाप है। देखिए इसलिए कहती हूँ कि हम ठीक है हम अपने किस्से कहानियां जरूर शेयर करें, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें उनसे इनकार है, और हम ये भी साथ में नहीं चाहते कि वो हमारे सामने है। हम चाहते हैं कि अपनी बाउंड्री में रहें और ये लोग अपनी बाउंड्री में रहें, ना हम इनको तंग करें और ना ये हमें तंग करें। और अल्लाह पाक आपको ऐसी तमाम तर चीज़ों से महफूज रखे, शाद रही है, आबाद रही है, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।